हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। सबसे पहले मैं ऑक्सीटोसिन के बारे में बताना चाहूँगी। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो बेसिकली जो चाइल्ड बर्थ है उसमें रोल प्ले करता है। तो चाइल्ड बर्थ कैसे होती है, क्या ऑक्सीटोसिन का रोल है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ये एक मैंने एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया है। बेबी है और बेबी का जो हेड है, मतलब आफ्टर जो 9 मंथ्स हैं जब होने वाले हैं, या 9 मंथ्स कंप्लीट करते हुए जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो जानते हैं कि बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ होता है। तो जो बेबी का हेड है वो सबसे पहले आउटर साइड आता है, तभी जाके डिलीवरी होती है। ड्यूरिंग लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबीज हेड इनटू सर्विक्स। दिस इज द यूट्रस पोर्शन। और यूट्रस पोर्शन क्या करता है कि जो बेबी का हेड है उसको सर्विक्स की तरफ पुश करता है, मतलब नीचे की तरफ पुश करता है। और ये हो किसकी वजह से रहा है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। मीन्स जो ये यूट्रस है इसकी जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो आगे की तरफ पुश हो रहा है। अब जब ये सर्विक्स वाले एरिया में इसका हेड पहुंचता है तो सर्विक्स में यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, मतलब सेंसर लगे हुए होते हैं। और जैसे ही बेबी का हेड उन रिसेप्टर्स पर स्ट्रेचिंग कराता है, उस पर पुश करता है, उस पर एक स्ट्रेच करता है, प्रेशर डालता है, तो वहाँ पर जो रिसेप्टर लगे हुए हैं वो रिसेप्टर कुछ नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। ड्यू टू स्ट्रेच नर्व इम्पल्सेस अराइज। मीन्स जो हेड है उसने स्ट्रेचिंग की, और स्ट्रेचिंग करने की वजह से जैसे ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ से जो इम्पल्स हैं वो जनरेट हो रही हैं। इम्पल्स मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ से कुछ इम्पल्स जनरेट होते हुए किसकी तरफ जा रही हैं? ब्रेन की तरफ जा रही हैं। और जो यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुई हैं वो ब्रेन में सिचुएटेड हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी यही दोनों कंट्रोल सेंटर हैं जो ऑक्सीटोसिन को पूरा रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ से जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास पहुँचती है। यहाँ से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है, इसका काम शुरू होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज करने लगती है। ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा यूट्रस के पास आता है, यूट्रस में उतना ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। मीन्स जितना इसको यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करना है उतना किसकी वजह से होगा? ऑक्सीटोसिन की वजह से होगा। और ये ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज हुआ था? जब बेबी का हेड सर्विक्स एरिया में आता है तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ नर्व इम्पल्स जनरेट होकर जाती हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ड्यू टू ऑक्सीटोसिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट मोर। जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही यूट्रस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये यूट्रस इट इज़ लाइक ए बैलून, जितना उसमें आप जितना उसको प्रेस करेंगे उतना ही बेबी आगे की तरफ पुश होगा। तो ऑक्सीटोसिन का जो काम है वो क्या है? यूट्रस को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराना, और जितना कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना ही फीमेल को पेन फील होता है। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबीज हेड इनटू सर्विक्स। जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही बेबी आगे की तरफ पुश होगा, सर्विक्स की तरफ और ज़्यादा आगे आएगा। और फाइनली जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जब डिलीवरी हो जाएगी तो यहाँ पर तो स्ट्रेचिंग के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसी वजह से जो ऑक्सीटोसिन है उसका इनहिबिशन हो जाता है, मतलब उसका जो सेक्रीशन है वो रुक जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सीटोसिन। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।